कार्य की अच्छाई और उसमें कहां कमियां रह गई कि उसको और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आगे के आयोजनों के लिए उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन के करते हुए आगे बढ़ाने के लिए फिर उसको तैयारी करना, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इस आयोजन को यहाँ के लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के फिर इस आगे के पीढ़ी के लिए उसको हस्तांतरित करना। यानी सब कुछ तो पहले से था, धरोहर हमारे पास पहले से थी, लेकिन हमने आदि गुरु के रूप में भगवान वेदव्यास को क्यों आराधना की? क्योंकि उन्होंने श्री संहिताबद्ध किया, डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया था। संहिताबद्ध करने के बाद एक शैली उन्होंने उसको दी, वही वेदों के रूप में, वही पुराणों के रूप में, वही उपपुराणों के रूप में आगे बढ़े और अब उसको संहिताबद्ध करना, डॉक्यूमेंटेशन उसका करना। इतना बड़ा आयोजन हो जाए, कहीं कोई सुरक्षा में सेन नहीं लगे, कोई लूट की घटना नहीं हुई, कोई अपहरण की घटना नहीं हुई, कोई हत्या नहीं हुई, कोई जबरन डकैती करने का कार्य नहीं किया, कोई मास पैमाने पर दंगा नहीं हुआ। प्रयागराज ही नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई घटना ऐसी नहीं घटी थी जिस पर किसी को उंगली उठाने का अवसर प्राप्त, किसी को नहीं। अलग विषय है कि कोई काठमांडू की फोटो को, कोई काहिरा की फोटो को, कहीं और जगह के वीडियो को यहाँ पे जबरन डाल करके बदनाम करने का प्रयास किया, ऐसा नहीं। लेकिन प्रयागराज में, प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार के दृश्य, इस प्रकार की घटना नहीं घटी थी। भीड़ थी, उसका प्रेशर भी था, वाहनों के भी आवागमन के माध्यम थे, उसका भी दबाव था। हम लोग स्वयं उस दबाव को महसूस कर रहे थे। जो फील्ड में रहे होंगे उनके दबाव को, उसके तनाव को हम सौजन्यमान लगा सकते हैं। और इसीलिए उसका डॉक्यूमेंटेशन होना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और मेला प्राधिकरण को भी स्थानीय प्रशासन को, पुलिस और प्रशासन दोनों को मिलकर के उसको तैयार करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, जिसको हम उसको फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हुए आगे के लिए इस प्रकार के आयोजनों को और भी भव्य तरीके से और भी सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए आने वाली पीढ़ी को फिर उसको दे सके, लोग याद कर सके कि आयोजन कैसे होना चाहिए, किस रूप में हम उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं।